तृतीय वर्ष कला की इस कक्षा में आज भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात भारत और अमेरिका के संबंधों की, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की हम बात करने वाले हैं। भारत और अमेरिका, जैसा कि हम इस नक्शे में देख रहे हैं, भारत और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौर में अपने संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के मध्य सामरिक और वैचारिक कारणों से समय समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, किंतु परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक दूसरे के करीब भी आए हैं। शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिकी भारत संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि अधिकतर देशों ने पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक को ग्रहण किया हुआ था, भारत ने सैद्धांतिक रूप से वहां गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला किया। इस समय वह अमेरिका के बजाय सोवियत संघ के ज़्यादा करीब रहा। दूसरी ओर आज के समय अब भारत की मौजूदा नीति अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर एक साथ विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाने की है। भारत ईरान, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और बहुत से अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और भी मजबूत हुए हैं। 6 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। सन 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए थे। उससे पहले जिमी कार्टर 1978 में, रिचर्ड निक्सन 1969 में और आइजनहावर 1959 में भारत आए थे। 21 मार्च 2000 को राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान भारत अमेरिकी संबंध 21वीं शताब्दी के लिए एक परिकल्पना नामक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 25 जनवरी 1915 को भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसी के साथ भी हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब निवर्तमान होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना राष्ट्रपति चुनाव हार दिया है, किंतु डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की यात्रा की और भारत अमेरिका संबंध इस दौरान भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जिनमें काफ़ी समानताएं हैं। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। बहरहाल अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता की वकालत करता रहा है, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार व परीक्षण का परित्याग भी शामिल है। यह सब अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। यूएस कांग्रेशनल सर्विस ने एक पेपर प्रस्तुत किया है जिसमें भारत अमेरिकी संबंधों का बहुत ही अच्छा नवीनतम विश्लेषण दिया गया है। शीत युद्ध के बाद दुनिया में निर्णायक परिवर्तन देखने को मिला जब सोवियत रूस का विघटन हुआ। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा। इसलिए यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था कि अमेरिका के साथ संबंधों को अनुकूल किया जाए तथा शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने अधिक उदारीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया था। आंतरिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति को प्रमुख स्थान दिया गया तथा अमेरिका ने भी भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा। अमेरिका द्वारा भारत में निवेश भी आरंभ हुआ। आर्थिक रूप से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध रहे हैं, किंतु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर अमेरिका एनपीटी व सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। भारत के द्वारा हस्ताक्षर से इनकार करने और 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने भारत को अलग थलग करने की नीति अपनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम देखा गया। 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया गया, तो यह पहला मौका था जब भारतीय कार्रवाई का अमेरिका ने विरोध नहीं किया। दोनों में संबंधों में सुधार। भारत अमेरिकी संबंधों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। डेविस कक्स विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशिया के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने 2 दशकों तक भारत
और पाकिस्तान के मामलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1957 से 1959 तक और 1969 से 1972 तक पाकिस्तान में काम किया। इन लोगों ने भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय अपने हितों एवं स्वार्थों को देखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य है जिसे वह प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करता है। अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच न आने पाए। इसी कारण अमेरिका यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम विश्व युद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं भाषण, धर्म, अभाव और भय से स्वतंत्रता का स्थापना का लक्ष्य बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को रोकने का संकल्प ले रखा था। चेस्टर बॉल्स के शब्दों में, युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीन सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोकने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रत्येक विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निर्णय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने आप को एकदम नई स्थिति में पाया। इस महायुद्ध ने जर्मनी, जापान और इटली की शक्ति को नष्ट कर दिया तथा ब्रिटेन और फ्रांस को इतना कमजोर कर दिया कि वे द्वितीय श्रेणी की शक्तियां मात्र रह गई। अमेरिका ने पाया कि युद्ध के बाद वह न केवल विश्व की महानतम शक्ति है, अपितु साम्यवाद और सोवियत संघ विरोधी पश्चिमी दुनिया का प्रधान संरक्षक और नेता भी है। अमेरिकी विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य साम्यवादी खतरे का सामना करने और सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि को रोकने की दृढ़ व्यवस्था करना रहा है। इसके लिए उसने अलगाववाद का परित्याग कर न केवल यूरोप के मामलों में रुचि ली, बल्कि सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीकी मामलों में भी सक्रिय दिलचस्पी ली। क्षमा के शब्दों में, प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका आसानी से अलगाववाद नीति का अनुसरण कर सकता था, क्योंकि धुरी राष्ट्रों की पराजय के बाद यूरोप और एशिया में नया शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के लिए प्रायिक नीति का अनुसरण करना संभव नहीं था, क्योंकि त्रिगुत राष्ट्र की हार के बाद यूरोप और एशिया के देशों पर साम्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा जो नीति अपनाई गई वह आज भी मार्गदर्शक बनी हुई है, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना तथा आइजनहॉवर सिद्धांत मुख्य है। धन्यवाद। अमेरिका की विदेश नीति और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में पर्याप्त चर्चा करने के लिए हमें 2 या 3 सत्रों में और अधिक कक्षाएं लेनी होगी। अगली कक्षाओं में उनकी बात करेंगे।